नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़न। की शुरुआत करते हैं। ऋषिकुल मैदान में आयोजित सद्भावना सम्मेलन और बैसाखी महोत्सव 2026 में सीएम धामी ने सामाजिक एकता और मानवता का संदेश दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वसुधैव कुटुंब को भारत की पहचान बताते हुए कहा कि देश हमारे से वैश्विक स्तर पर मानव सेवा के लिए अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री ने सामान्य नागरिक संहिता को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को संस्कार की प्राथमिकता बताया है। सीएम ने चार धाम और विभिन्न धर्म कॉरिडोर के विकास कार्यों की भी अहम बताया है। जो भूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। गंगा सागर तक जाते जाते कहीं सिंचाई का काम होता है, कहीं पेयजल का काम होता है, कहीं आचमन का काम होता है, हर दृष्टि से जीवन देने का काम होता है। मां गंगा से प्रेरणा लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड हिंदुस्तान का आजादी के बाद पहला राज्य बन गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर नीम करौरी बाबा पर आधारित फिल्म के प्रोमो और पोस्टर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म श्रद्धा और भक्ति और मानवता के उच्च आदर्शों को समाज तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास है। वहीं मुख्यमंत्री ने बाबा के जीवन का प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक बताया है। इस मौके पर रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 4 विधानसभा क्षेत्रों को डीडी हाट, गंगोली हाट और कपकोट और बागेश्वर की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्य तय सीमा पर पूरे हो और लंबित योजनाओं में तेजी लाई जाए। वहीं समीक्षा के दौरान सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में है और करीब 12 किलोमीटर लंबे रोड शो रूट को विभिन्न सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में आईपीएस और सीओ स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं सादी वर्दी में LIU और अन्य एजेंसियां भी निगरानी कर रही हैं। वहीं हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखते हुए सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। VVIP महोदय का ये देहरादून जनपद में भ्रमण प्रस्तावित है। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं। जहां जहां VVIP महोदय का कार्यक्रम है उन स्थलों पर सीनियर IPS ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में डिप्टी SP रैंक के ऑफिसर्स को ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में पुलिसकर्मी और अदर रैंक्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनमें सादे वस्त्रों में भी अपने खुफिया तंत्र और LIU की टीम्स को लगाया है ताकि ये जो हमारा VVIP विजिट है वो सकुशल संपन्न हो सके। ऋषिकेश में भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की। उन्होंने शक्ति वंदन अधिनियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को दिया गया ऐतिहासिक तोहफा बताया। उन्होंने कहा है कि 33% आरक्षण से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी मजबूत होगी। पाठक ने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्ष महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को समर्पित रहे हैं। हमारा 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी में इतना बड़ा निर्णय लेना
हर किसी के बस की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बहुत बड़ा तोहफा हमारी नारियों को दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर। और 16, 17, 18 का जो ये संसद सत्र होने जा रहा है, इसमें सिर्फ ये नारियों को समर्पित जो सत्र है, वो एक बहुत बड़ा एक पहल करी गई है। जो हमारी महिलाओं को 13-14% महिलाएं थी जो राजनीति में आती थी, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर साबित होने वाला ये वंदन अधिनियम। देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के 12 भाजपा नेताओं के संपर्क में होने के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने वरिष्ठ नेता हरीश रावत को संभाल नहीं पाई, ऐसे में उसके दावों का कोई आधार नहीं है। वहीं जपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस झूठी सियासत कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड की कांग्रेस का उत्तराखंड में प्रमुख चेहरा हरीश रावत जी को नहीं संभाल पाई, और ऐसे में वो 12, 15, 18 जिन चेहरों की बात करते रहे उसका कोई औचित्य बनता ही नहीं। देहरादून के पीजी कॉलेज में सिंगर मासूम शर्मा के कार्यक्रम का मामला गर्मा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देहरादून के शांत और सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा रही है। वहीं आप बता दें कि इस मामले में उन्होंने देर रात तक पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव और देहरादून के एसएसपी से फ़ोन पर बात कर उचित कार्रवाई की है, वहीं जिस पर कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी गए हों, एक सम्मानित विधायक हों और डीएवी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज का छात्र संघ सप्ताह चल रहा हो, उस मंच पर कोई आदमी आकर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करे और वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, ये उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कल ये वीडियो जब सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया तो मैंने इसके स्वतः संज्ञान लेकर एसएसपी को भी इसको भेजा, मैंने डीजीपी को भी भेजा और मैंने आनंद वर्धन जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे सीधे मेरी बात हुई है कि मैंने उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं बता दें कि बिक्री को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए भावना पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चमोली ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर टिकट बेचने और आर्थिक लेन देन से जुड़े आरोप सामने आए हैं और पहले 18 टिकट बेचे जाने की बात कही गई थी, जबकि अब करीब 25 सीटों के सौदे का दावा किया जा रहा है। भावना पांडे जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी विशेषकर, उन पर बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं भावना पांडे जी को पहाड़ के सरोकारों से जोड़कर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनको पहाड़ की चिंता है और बहुत बेबाक अपनी बात कहते हैं, बड़े साहस के साथ कहते हैं, बिना लाग लपेट के कहते हैं, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के साथ कुछ लेन देन के मामलों को लेकर अपनी बात कही है और उनका आपसी लेन देन है। अब जो पैसे की बात वो कह रही हैं, वो पैसा कांग्रेस के काम में लगा कि नहीं लगा या उसका व्यक्तिगत रूप में उपयोग कर दिया गया, ये कांग्रेस के इंटरनल सब्जेक्ट है। देहरादून में महिला आरक्षण का बीजेपी महिला मोर्चा ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा है कि यह मांग देश की महिलाएं लंबे समय से उठा रही थी और अब इसे पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि महिला आरक्षण से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें निर्णय लेने में मजबूत भूमिका मिलेगी।
देखिए, पहले तो हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का सारी राष्ट्र की महिलाओं की ओर से, क्योंकि देखिए हम लोगों की मांग पिछले 40-45 सालों से बहनें कह रही थी कि हमको आरक्षण की मांग रखते आई हैं। सभी पार्टियों में भी पहले चर्चा रही, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई इस अधिनियम को लाने की। और अब देखिए अधिनियम आ भी रहा है और 16, 17, 18 में ये पास भी होगा, क्योंकि इतना जन समर्थन, हमारी बहनों का समर्थन उनके साथ है। और उन्होंने यही बातें रखी कि कैसे मैं बहनों की बातों से प्रेरित हुआ, कैसे मैंने बहनों को आगे बढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपने पुराने किस्से सुनाए, जिसमें उन्होंने बताया कैसे वो एक पंचायत की महिला से उनको मार्गदर्शन आज भी मिलता है। देहरादून में नारी वंदन बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम बता रहा है, तो वहीं ज्योति रौतेला ने इस पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि महिलाओं के विकास के लिए ठोस कदम जरूरी है, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह का बिल लाना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में लगता है। वहीं रौतेला ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह कदम केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, नारी बंधन बिल है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी लाना चाह रही थी, और 1992 में पंचायती राज में महिलाओं को जब किससे अवसर देते हैं, कांग्रेस ने शुरुआत करके महिलाओं के सशक्तिकरण की राजनीति। उसके 2010 में मनमोहन जी की सरकार ने सोनिया जी को बिल को मंडल में लेके आई, और उस वक्त लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, इसलिए बिल नहीं पास हो पाया। लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं को राजनीतिक तौर पर इसका फायदा मिलेगा। ऋषिकेश में आवास विकास में बैसाखी और अंबेडकर जयंती को देखते हुए कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर DK श्रीवास्तव और प्रोफेसर गौरव और डॉक्टर नागेंद्र पोखरियाल ने किया। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में आयुर्वेद की महानता बताते हुए छात्रों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्र छात्राओं ने बैसाखी के सांस्कृतिक महत्व और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर अपने विचार रखे और विद्यालय परिवार में अतिथियों का भी सम्मान किया। वहीं ऐसे में आयोजन को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। देहरादून में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठी है। अधिवक्ता एवं कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली ने डालनवाला कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि एक कार्यक्रम के दौरान गायक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और कहा है कि तथ्यों की जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में सामाजिक संगठनों ने हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि DAV कॉलेज के एक कार्यक्रम में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आक्रोशित लोगों ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देवभूमि में इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं है। साथ ही उमेश कुमार की भूमिका की भी जाँच की जाएगी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आप सभी के संज्ञान में होगा कि DAV जो शिक्षा का मंदिर है, वहां पे एक तो हरियाणा से गायक आकर गाली कर रहा है इस देवभूमि में, और खानपुर के विधायक उमेश कुमार ये कह रहे हैं उमेश कुमार जहां खड़ा वो सरकार से बड़ा। हम तो सोचते थे कि सरकार हम लोगों की है, लेकिन सरकार गुलामी कर रही है उमेश कुमार की। सोचिए, कोई बेकत नहीं है, कोई बात नहीं बोली, कोई इसने खंडन नहीं किया कि उमेश कुमार जो है सरकार के नीचे है। और जहां हम कोतवाली में खड़े हैं, ये कोतवाली सरकार का अंग है, हमारा गर्व है। हम जहां भी टोपी और उत्तराखंड का बैच लगा हुआ देखते हैं, सलाम करते हैं उसको, और वो उसको गाली कर रहे हैं। देहरादून से चारधाम यात्रा को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है, जहां उत्तरकाशी में निर्माणाधीन
सिलकियारा टनल में 2027 से पहले आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है और अंदरूनी कार्य तेजी से चल रहे हैं। टनल शुरू होने से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा आसानी से और सुरक्षित होगी। इससे भूस्खलन और खराब मौसम का असर कम होगा, साथ ही स्थानीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सिलकियारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया था और उस पर इंटरनल सारे काम चल रहे हैं। जो कमिटमेंट है एजेंसीज का वो नेक्स्ट ईयर यात्रा से पहले पहले वो कह रहे हैं कि उसको पूरा करके चलाएंगे। नेक्स्ट ईयर की जो यात्रा होगी मुझे उम्मीद है कि वो उसी टनल में से, उसी सुरंग में से होगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। वहीं यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की है। बैठक में श्रद्धालुओं के खाना पानी और ठहरने की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में होटल व्यवसायियों ने गैस, पेट्रोल और डीजल आपूर्ति, ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याएं भी उठाई है। वहीं यात्रा मार्ग पर शौचालय व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के मुद्दे भी सामने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस बार की चारधाम यात्रा में जो भी अतिथि आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सभी हितधारकों के साथ बैठकें की जाएं, उनकी समस्याओं को रिजॉल्व किया जाए। उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा बैठक की गई। होटल एसोसिएशन के द्वारा कई समस्याओं के बारे में बताया गया, जैसे कि गैस की आपूर्ति, डीजल की आपूर्ति और पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, टॉयलेट की समस्या, अवैध शराब और जो मांस जाता है उसकी समस्या। इस संदर्भ में हमारे सभी अधिकारी उपस्थित रहे हैं। सभी को निर्देशित किया गया है कि गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए और डीजल जो कि डीजल भट्टी में प्रयोग होता है उसकी आपूर्ति के लिए अलग अलग पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को बनाए जाएंगे जहां से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। नमस्कार, जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं कल्पेश चौहान, उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन केदारनाथ और व्यापार संघ अध्यक्ष सीतापुर। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई है, इसमें हमारी मुख्य जो मांग थी यात्रा को चलाने के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेके, उस पे हमने माननीय डीएम साहब से बनखंडी में अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने गैस एजेंसी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और इसके बाद वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ ऋषिकेश थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि गैस एजेंसी प्रगति विहार का है और एजेंसी के पास चालक और उसके सहयोग से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। इतना ही नहीं, घटना के बाद भी उन्हें डिलीवरी के लिए सिलेंडर दिए गए जाने से एजेंसी की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। रानी पोखरी चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। बाजपुर कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने CCTNS कार्यालय, मालखाना और हवालत, महिला हेल्प डेस्क और बैरक का निरीक्षण किया है। साथ ही अभिलेखों के बेहतर रखरखाव और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वहीं जवानों से शस्त्र चालन और दंगा नियंत्रण अभ्यास भी कराया गया है। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बीट सिस्टम गश्त और चीता ड्यूटी को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मेरा बाजपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण था, जिसमें हमने थाना परिसर का भ्रमण किया तथा थाने के जो संबंध पुलिस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसका विजिट किया, उसको रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तथा CCTNS या अन्य जो ब्रांचेस है पुलिसिंग के उसको भी अच्छी तरीके से गहनता से उसकी समीक्षा की गई। इसमें कुछ स्तर पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे नॉलेज में आई है, जैसे थाना कर्मचारियों के वेलफेयर के बारे में बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं। यहाँ पे नए 12 आवास बन चुके हैं तथा यहाँ पर बैरक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थाना परिसर काफ़ी क्लीनलीनेस यहाँ पे दिखा मुझे, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं तथा अनुशासित ऑफिसर्स में और स्टाफ में भी अनुशासन अच्छा है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।